पुरुषोत्तम मास की कथा का 16वां अध्याय चलिए सुनते हैं। इसका नाम है सुदेव को खेद। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, उसके बाद वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़ धनवा के आगे उनके पुनर्जन्म का जो चरित्र कहा था वह अत्यंत आश्चर्यकारक है। वह मैं कहता हूँ, हे महाबुद्धिमान, उसे आप सुने। सूत पुराणी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, वाल्मीकि दृढ़ धनवा को अपने पूर्व जन्म की हकीकत बता दी। वही हकीकत मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। सुदेव और पत्नी गौतमी पुत्र प्राप्ति का वरदान लिए अपने घर आए। बाद में गौतमी गर्भवती हो गई। समय आते ही पुत्र का जन्म हुआ। सुदेव और गौतमी को आनंद हुआ। अपने पुत्र को धार्मिक रूप से संस्कार पूरे किए। अपनी शक्ति मुताबिक दान भी किया। पुत्र का नाम रख दिया शुकदेव। धीरे धीरे शुकदेव बड़ा होने लगे। माता पिता को अच्छा लगा। अपना ठीक समय आते ही शुकदेव को यज्ञोपवीत दिया गया। गायत्री का उपदेश भी मिला। वैदिक संस्कार को ध्यान से सीखते हुए शुकदेव ब्रह्मचर्य व्रत पालने लगे। शुकदेव जी की याद शक्ति बहुत अच्छी थी। केवल एक बार पढ़ते ही कंठस्थ हो जाता था। एक समय वहां तेजस्वी देवल ऋषि का आगमन हुआ। सुदेव ने नमस्कार किया, पूजा की और आसन दिया। शुकदेव जी ने भी देवल जी का स्वागत किया। देवल ऋषि की नजर शुकदेव जी के हाथ पर गई। देवल ऋषि आश्चर्य में डूब गए। शुकदेव जी के हाथों में छत्र, 2 चामर, जल सहित बीच वाला भाग त्रिवल्ली से शोभित था। ऐसे निशान देखते ही देवल ऋषि बोले, सुदेव, तुम्हारा पुत्र भाग्यवान है, मगर एक दोष है। जब वह 12 साल का हो जाएगा तब जल से उनकी मौत होगी, मगर उस समय आप चिंता मत करना। देव की इच्छा के आगे किसी का न कुछ चलता है न चलेगा। जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। ऐसी बात बताकर देवल जी ब्रह्मलोक में चले गए। इधर ऐसी बात सुनते ही सुदेव बेहोश होकर जमीन पर पड़े। गौतमी ने अपने पति का सिर अपनी गोद में लेकर कहा, हे स्वामी, जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान रामचंद्र जी, युधिष्ठिर और नल जैसे धर्मात्मा को दुख झेलना पड़े है। दशरथ राजा को पुत्र वियोग हुआ है। हम कौन हैं? हमें धीरज और हिम्मत रखनी चाहिए। बस जिस हरि ने हमें पुत्र दिया है वह हमें अवश्य सहाय करेंगे। भगवान पर श्रद्धा जरूरी है। पत्नी की बात सुनते ही सुदेव शांत हो गया। अपने मन में उन्हें राहत हो गई। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का सुदेव को खेद नामक 16वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। इस कथा का नाम है हिरन और हिरनी की कथा। पुरुषोत्तम मास का आरंभ हो गया। भाविक भक्त लोग सुबह नदी जाते थे, स्नान करते थे, कांठा गौर माँ जी का पूजन करते थे। अपनी इच्छा से जो कुछ था वही दान करते थे। नदी तट पर होते और कथा सुनते। नदी की एक ओर हरा भरा छोटा सा जंगल था। वहां हिरन और हिरनी रहते थे। जंगल इतना गाढ़ा था, अतः कोई अंदर आ नहीं सकता था। इस बात का सुख उन दोनों को था। दोनों अपना समय सुख से बिताते थे। वहां से खाना मिल जाता और नदी से जल। एक दिन हिरन ने नदी के तट पर कई आदमी के एक साथ नदी में स्नान करते हुए देखा। हिरनी को ताज्जुब हुआ, सोच में पड़ गए। फिर भी वह एक स्थान पर खड़ा होकर देखने लगा और सुनने लगा। जो लोग वहां आए थे वे बातें कर रहे थे। बस हिरन ने अपना अंदाजा लगा लिया कि यह लोग भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करते हैं। यहाँ स्नान के समय कांठा गौर माँ जी की पूजा करते हैं, दान दक्षिणा देकर पुण्य कमाते हैं। बाद में हिरन अपने घर आ गया। अपनी पत्नी हिरनी से कहा, हम भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत रखे तो इस व्रत से हमें पुण्य मिलेगा और हमारा शुभ होगा। हिरनी ने सुना और वह बोली, आपकी बात तो सही है, अच्छी भी है, मगर हम नदी में स्नान कैसे करेंगे? हिरन सोच में डूब गया।
बाद में बोला, हम दोनों जिस पाट के नीचे बैठे हैं वहां स्नान करने आए लोग अपने कपड़े निचोड़कर पानी निकालते हैं। कई लोग अपने कपड़े सुखाने के लिए छोड़ते हैं। हम दोनों यहाँ खड़े रहेंगे और छोटी सी जगह से आया हुआ जल हमारे शरीर पर आ जाएगा। हम मानेंगे कि हमने स्नान किया है। और जो साधु महाराज निकट बैठे बैठे कथा सुनाते हैं उनसे भी हमें लाभ मिलेगा। हम शांति से कथा सुनेंगे। हिरन की कही बात हिरनी को समझ आ गई और वह राजी हो गई। फिर भी हिरनी ने सवाल खड़ा किया, यहाँ जो लोग आते हैं वह दान दक्षिणा देते हैं, पर हम क्या देंगे? हमारे पास न पैसा है, न कपड़ा, न ही अनाज। हम क्या दे सकते हैं? एक बार फिर हिरन और हिरनी चिंता में गिर गए। कुछ देर तक सोचकर हिरन बोला, मुझे ऐसा है कि हम बोल नहीं सकते, लेकिन हर एक घास का दान दे सकते हैं। अपने पति की सीधी बात हिरनी समझ न पाई और बोली, जरा अच्छे से समझाएंगे आप? हिरन ने कहा, हमारे पास एक गाय खड़ी रहती है, उसे हम हरा घास दे सकते हैं। लगता है यह गाय कई दिनों से भूखी है और उसे हरा घास खाने नहीं मिला है। शायद वह थोड़े दिनों में ही मर जाएगी। क्यों हम उसे हरा घास नहीं दे सकते? वैसे तो गाय ही है जो हमारा दान स्वीकार कर सकती है और वह घास खाकर कुछ दिन और जीवित रह सकेगी। दोनों को यह बात पसंद आ गई। उन्होंने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का संकल्प किया और अपनी सोच के अनुसार बरतने लगे। दोनों हरा हरा घास लाने लगे और भूखी गाय को देने लगे। एक समय था जब गाय अपने पैरों पर ठीक ठीक खड़ी नहीं हो पा रही थी और अब हरा घास खाने से उनमें कुछ शक्ति आ गई थी। हिरन और हिरनी का बस यही काम बन गया था, नदी में स्नान करना, कथा सुनना और गाय को हरा घास खिलाना। बाद में आखिरी दिन आ गया। गाय इंसानों की तरह बोलने लगी और वह हिरन और हिरनी को कहने लगी, आपने पुरुषोत्तम मास का जो व्रत किया है यह देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने। आप दोनों बोल सकते नहीं हैं, कुछ कर सकते भी नहीं, फिर भी भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत करके जो अच्छा किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपका अगला अवतार मनुष्य का ही होगा, लेकिन आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। गाय की बात सुनते ही हिरन और हिरनी धन्य हो गए। दोनों बोले, माता आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। अगर हमें हमारे इस जीवन के बाद मानव अवतार मिलता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। गाय ने आगे बताया, आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है। आज रात भगवान स्वयं कालदाय के वृक्ष पर प्रकट होंगे। तब आप दोनों गले में रस्सी डालकर मर जाने का खेल करना, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम जी आपको मरने नहीं देंगे और भगवान ही आपको मृग से मानवी बना देंगे। तब मृग ने सवाल पूछा, हम रस्सा कहाँ से लाएंगे? हिरन के सवाल से गाय कहीं से रस्सा ले आई और हिरन और हिरनी को दे दिया। रात हो गई। हिरन हिरनी अपने साथ रस्सा लेकर कालदायना वृक्ष के नीचे आ गए। हिरन ने अपने हाथों से रस्से को वृक्ष के बड़े लकड़े पर लगा दिया। बाद में वृक्ष की ओर देखा। अचानक चमत्कार हो गया। भगवान वामन रूप में प्रकट हुए और तब तक दोनों अपने गले में रस्सा डाल चुके थे। वामन प्रभु ने पूछा, आप दोनों यह क्या कर रहे हो? आपको हिरन और हिरनी के अवतार से छुड़वाने आया हूँ। आप दोनों पशु होते हुए भी पूर्ण श्रद्धा से मेरा व्रत करते हैं और इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। बाद में वामन प्रभु ने वृक्ष से अमृत का छंटकाव किया और जो हिरन था वह पुरुष हो गया और हिरनी स्त्री बन गई। दोनों ने अपना नया जीवन पाने के कारण
प्रभु के चरणों में गिर गए। वे नतमस्तक हो गए, अपने आंसुओं से प्रभु जी के पांव धोने लगे। तब प्रभु ने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आप दोनों ने पशु होते हुए भी मेरा व्रत किया और पशु से मानवी हो गए हैं। अब मेरे साथ बैकुंठ चलो, वहां परम सुख मिलेगा। इसी दौरान एक विमान आवाज के साथ नीचे आया और वे विमान में बैठकर श्री हरि के साथ बैकुंठ धाम पहुंच गए। इस तरह भगवान पुरुषोत्तम जी के व्रत से हिरन और हिरनी का उद्धार हो गया। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे पुरुषोत्तम भगवान, जिस तरह से आप हिरन और हिरनी को फले हैं, उसी तरह से कथा करने वाले, कथा सुनने वाले, व्रत रखने वाले, उपवास करने वाले, नदी में नहाने वाले, दान दक्षिणा देने वाले सभी का उद्धार कीजिएगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम प्रभु सभी को आशीर्वाद प्रदान करे।